Hello aspirants, this is your trainer and guide Aishwarya Seth welcoming you all to this India's first social and revolutionary educational hub of Learn to Lead tutorials UGC Online Mantra, where our mission is to impart 100% free complete quality education regarding various competitive exams like UGC NET, CTET, PTET, NVS, KVS, NTT, ETT, BEd, MEd, etc. all over India, especially to those students who couldn't be able to avail these exclusive or expensive courses due to any kind of constraints. So aspirants, you don't need to purchase any kind of study notes or study content. You don't need to go for any offline or online classes. All you need is to subscribe this channel and watch each and every uploaded video, because here we are providing you complete coachings chronologically as per the given syllabus of the courses. So in UGC preparational series, the 9th unit of UGC paper 1, that is people development and environment, is going on this channel chronologically as per the current syllabus, in which today I will cover the waste management part 3. क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वेस्ट मैनेजमेंट का है, ये 2 वीडियोस मैंने कराया है. ये सब टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का. 4th सब टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें 5 तरह के अलग अलग वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जो है सिलेबस में दिया हुआ है. फर्स्ट था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सेकंड था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. ये दोनों मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया था पार्ट 1 में. उसके बाद 3rd नंबर पे था आपको मैंने कराया था बायोमेडिकल वेस्ट, और 4th नंबर पे कराया था हजार्डस वेस्ट. तो ये दो जो है वेस्ट मैनेजमेंट वाले, बायोमेडिकल एंड हजार्डस, इसको मैंने पार्ट 2 में कराया था. और पार्ट 3 में मैं आपको करवाने जा रही हूँ द 5th, द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट. 5th जो नंबर पे है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, दैट इज़ ई वेस्ट, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. ई वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट. तो ये अभी इस वीडियो को के बाद ये जो टोटल जो है सब टॉपिक जो है वेस्ट मैनेजमेंट का है, वो टोटल आज कंप्लीट हो जाएगा. सो वेस्ट मैनेजमेंट में 5 तरह के सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो है मैंने डिटेल में वेस्ट मैनेजमेंट का अलग अलग टाइप्स करवाई हैं. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट. और आज जो है वो 5th नंबर पे है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट. तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है. ई वेस्ट इज़ अ पॉपुलर informal name for electronic products nearing the end of their use, that is their useful life. It includes computers and their peripherals, cell phones, फोटोकॉपियर्स, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर्स एंड सो ऑन. कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, यहाँ ई वेस्ट उसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिकली एप्लियंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब वो ख़राब हो जाता है या वो वेस्ट हो जाता है या यूज़ में नहीं रहता है, तो हम जब उसको डिस्कार्ड कर देते हैं या उसको फेंक देते हैं, तो वो क्या है, वो ई वेस्ट बन जाता है और हमारे इन्वायरमेंट को भी जो है वो डिप्लीट करता है. अब इसमें चाहे वो कंप्यूटर का वेस्ट है, कोई सेल फोन अगर ख़राब हो जाए हम उसको फेंक देते हैं, या फिर कोई भी ऐसा है डिजिटल कैमरा हो गया या आउटडेटेड कोई अप्लायंसेस हो गया, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक उसका बेस होना चाहिए. सो इलेक्ट्रॉनिकली डिस्कार्डेड प्रोडक्ट इज़ नोन एज द ई वेस्ट प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट डिस्क्राइब्स डिस्कार्डेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विच आर destined for reuse, resale, salvage, recycling और disposal are also considered एज ई वेस्ट. मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, अगर पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, डिस्कार्ड हो गया, उसको फेंक दिया, वो भी ई वेस्ट है. या उसी चीज़ को हमने रीयूज़ किया या रीसेल कर दिया, या उसकी साल्वेज, कोई भी हमने उसकी जैसे साल्वेज हम उसको बेच देते हैं, या कोई भी उसको जैसे एक्सचेंज कर लेते हैं, साल्वेज हो जाती है, रीसाइकल कर लेते हैं उसको, उसके साथ कोई और नया प्रोडक्ट बना लेते हैं उसके रिप्लेसमेंट में, या फिर उसको डिस्पोज कर देते हैं. ये सारे के सारे जो है क्राइटेरिया वो ई वेस्ट में ही आता है. Informal processing of e-waste is in developing countries can lead to adverse human health effects and environmental pollution. ई-वेस्ट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का जो एक सोर्स है. ठीक है जी. अब क्या है, एक आपको मैं सिंपल एक थॉट के जो है, आप थॉट देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, दैट इज़ टुडेज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टुमारोज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट. आज हम जो नए नए अप्लायंसेस आते हैं, नए फ़ोन्स आते हैं, नई गैजेट्स आते हैं मार्केट में, हम उनको जो है वो ले लेते हैं, लेकिन जब वो 10-20 साल पुराने हो जाते हैं या आउटडेटेड हो जाते हैं या ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उनको हम फेंक देते हैं या उसको कहीं पे भी रख देते हैं, या जो भी उसको यूज़ नहीं करते. तो वो क्या है,
वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बन जाता है। तो ये गैजेट्स ही होते हैं जो हम टुडे वी विल परचेज एंड टुमारो आफ्टर 10 to 20 years or 30 years वट एवर दे विल बी ऑब्सोलेटेड एंड दे विल एज कंसिडर्ड एज द ई वेस्ट। तो चलिए देखते हैं सोर्सेज क्या हैं। वही बार बार सोर्सेज वही आएंगे, चाहे वो वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स यूज्ड एज डाटा प्रोसेसिंग सच एज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर डिवाइसेज लाइक मॉनिटर्स, स्पीकर्स, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट लाइक टीवी, डीवीडीज, सीडी प्लेयर्स, इक्विपमेंट और डिवाइसेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन लाइक phones, landlines, phones and faxes, etc. Household equipments like vacuum cleaner, microwave ovens, washing machines, air conditioners, etc. and audio visual components such as VCR, stereo इक्विपमेंट एक्सेट्रा। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे वो A to Z पूरा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, चाहे वो कंप्यूटर से लेकर चाहे घर में यूज़ होने वाला माइक्रोवेव है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है या फ़ोन है जो इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो क्राइटेरिया है उसका, इलेक्ट्रॉनिकली उसका बेस है, वो सारा ई वेस्ट में ही आता है। तो चलिए ये सोर्सेज हो गए। अब टाइप्स क्या हो गई, जो सोर्सेज हमने देखे वही इसकी टाइप्स बन जाती हैं। देखिए आप स्क्रीन के ऊपर ई वेस्ट में क्या क्या आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई वेस्ट। यू कैन से लैपटॉप, मॉनिटर्स, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल फोन्स, ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट्स, स्कैनर्स, प्रिंटर्स, कॉपियर्स, टेलीविजन्स, माउस, कीबोर्ड्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। सो ये ई वेस्ट का सोर्सेज भी वही हैं, टाइप्स भी वही हैं, बिकॉज वही तो होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है जी। अब ये प्रॉब्लम बहुत बिग लेवल पे इन्वायरमेंट को डिप्लीट करती है। सो हाउ इट इज़ बिग, बिकॉज आप देखें ये जो मैं आज सेक्शन आप देख रहे हैं, एक पाई चार्ट बना हुआ है, उसमें क्या है, दैट इज़ मटेरियल कंपोजिशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाया हुआ कि इन्वायरमेंट में कैसे कैसे जो है कितने परसेंट का अगर कंप्यूटर ओरिएंटेड कोई डिवाइस है तो उसका इन्वायरमेंट पे कितना कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब वाइट पोर्शन देख रहे हैं, दैट इज़ सिलिका ग्लासेस 26%। अब वो वेस्ट हो गया तो इन्वायरमेंट में उससे 26% जो है पोल्यूशन फैल जाता है। उसके बाद उसका जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक से भी ऑब्वियसली प्लास्टिक से भी वो कंप्यूटर्स बनाए जाते हैं, उसमें प्लास्टिक पोर्शन भी होता है, तो उससे वो 23% जो है उसमें प्लास्टिक पोर्शन होता है। दैट इज़ नेक्स्ट क्या है, आप ब्लू पार्ट देख रहे हैं, फेरस मेटल। फेरस मेटल जो बहुत ही हानिकारक मेटल होता है या टॉक्सिक मेटल होता है, वो भी उसमें पाया जाता है, तो वो कितना 20%। उसके बाद एल्यूमिनियम मेटल होता है, दैट इज़ 14%। एंड आफ्टर दैट अदर sources like include lead, copper, zinc, mercury and cadmium, that is 17%। तो ये इतना ज़्यादा, देखिए अब जब हम यूज़ कर रहे हैं तब तो ठीक है वो यूज़फुल थिंग है, लेकिन अगर उसको डिस्कार्ड कर दिया, कंप्यूटर ख़राब हो गया या वो बिल्कुल यूज़ में नहीं रहा, तो इतने परसेंट देखिए उसमें क्या क्या पाया जाता है जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं और वो इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। सो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर आर ह्यूमन लाइफ ऑल्सो एंड फॉर द इन्वायरमेंट ऑल्सो। सो प्रॉब्लम कहाँ कैसे कंटिन्यू हो रही है, यही प्रॉब्लम अगर हम लेके चलें कि हाउ इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज अब देखिए रीजंस क्या है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ऑफन कंटेन हजार्डस एंड टॉक्सिक मटेरियल्स दैट पोज इन्वायरमेंटल रिस्क्स इफ़ दे आर लैंडफिल्ड और इंसिनरेटेड। इंसिनरेटेड का मतलब होता है डीप बरियल करना उनको। अगर उनको हम लैंडफिल में डालते हैं या उनका इंसिनरेशन करते हैं, डीप बरियल भी करते हैं, लैंड में दबाते हैं डेप्थ में, तब भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। ठीक है जी, लैंड के अंदर पोल्यूशन हो जाता है, सॉइल पोल्यूशन हो जाता है। टेलीविजन, वीडियो and computers monitors use cathode ray tubes CRTs which have significant amount of lead। जब CRTs हम यूज़, आजकल तो CRT टेक्नोलॉजी जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है। कहीं कहीं जो पुराने यूज़ कर रहे हैं 10-20 साल पुराने जो CRTs यूज़ कर रहे हैं, मॉनिटर्स यूज़ कर रहे हैं, अगर वो डिस्कार्ड करेंगे तो उससे भी क्या होगा, क्योंकि उसमें लेड पाया जाता है, तो लेड भी जो है वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। नेक्स्ट क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स कंटेन प्राइमरली प्लास्टिक एंड कॉपर एंड मोस्ट हैव स्मॉल अमाउंट्स ऑफ क्रोमियम, लेड, सोल्डर, निकल एंड जिंक। सो जो सर्किट बोर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, मदर बोर्ड्स होते हैं, मदर चिप्स होती हैं, सर्किट बोर्ड्स होते हैं, जो पोर्ट्स बने होते हैं, वो उसमें भी बहुत सारा तरह के, जैसे निकल है, जिंक है, लेड है, क्रोमियम है, ये भी पाए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में भी कितने तरह के अलग अलग हजार्डस मटीरियल पाए जाते हैं। जब उनको डिस्कार्ड करते हैं तो इन्वायरमेंट में डिप्लीशन आता है। फिर स्टिल प्रॉब्लम कंटिन्यूज, वाई इन एडिशन मैनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैव बैटरीज दैट ऑफन कंटेन निकल, cadmium and other heavy metals. Relays and switches in electronics, especially older ones, may contain mercury। मरकरी कितना हीट ओरिएंटेड होता है, ठीक है जी, तो वो भी जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब हो जाता है। ऑल्सो कैपेसिटर्स इन सम टाइप्स ऑफ ओल्डर एंड लार्जर इक्विपमेंट दैट इज नाउ एंटरिंग द वेस्ट स्ट्रीम मे कंटेन
पॉलीक्रोनेटेड बाइफिन्स दैट इज़ पीसीबीज, ये भी एक साइंटिफिक टर्म होगी उसमें जो उसमें पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हानिकारक होती हैं, ख़तरनाक होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट के उसके ऊपर दुष्प्रभाव होते हैं जब हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं। सो ये प्रॉब्लम है। और अब क्या है इफ़ेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट। अब इन्वायरमेंट के लिए हमने देख लिया कि मतलब वैसे हमने आपको बात कर ली कि किसमें क्या क्या पाया जाता है, लेकिन अब जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसका क्या इफ़ेक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। ये कई बार क्वेश्चन आता होता है कि अगर ये चीज़ है ना, किसी चीज़ में लेड पाया गया तो वो पूरे ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट करेगा, या किसी भी थिंग में या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर मरकरी पाया गया, क्रोमियम है तो या मरकरी है या क्रोमियम है या लेड है, कोई भी तरह का मेटल बता देते हैं, उससे किस ह्यूमन पार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा और कैसा इफ़ेक्ट आएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कौन सा जो मेटल है या कौन सा मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में और वो किस ह्यूमन पार्ट को जो है इफ़ेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से सुनिएगा। सो क्या क्या है, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट। Solder in printed circuit boards, glass panels and gaskets in computer monitors। ये कंप्यूटर मॉनिटर्स में या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में क्या पाया जाता है, लेड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका, लेड पाया जाता है। और लेड ह्यूमन बॉडी के ऊपर कहाँ कहाँ इफेक्ट करता है, डैमेज टू सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका लेड का जो है डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ब्लड सिस्टम्स एंड किडनी डैमेज, अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो बेसिकली 90% जो इसका लेड का जो है वो नर्वस सिस्टम और ब्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता होता है। ये बिल्कुल जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में यूजीसी पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चंस हर सेट में पाए जाते हैं कि ये मटेरियल है, इसका कौन सा कहाँ पे वो इफेक्ट डालता है, ह्यूमन की कौन सी बॉडी की कौन से ह्यूमन बॉडी की कौन से जो है बॉडी पार्ट को इफेक्ट करता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, चिप रजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। जो चिप रजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इसमें कैडमियम पाया जाता है। जो कैडमियम है वो बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत डेंजरस होता है। सो कैडमियम का साइंटिफिकली देखें तो CD उसको जो है सिंबल से हम डिनोट करते हैं, कैडमियम। तो कैडमियम का जो है हेल्थ इफेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी के ऊपर, टॉक्सिक इरिवर्सिबल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, एक्यूमुलेट्स इन किडनी एंड लिवर, कॉजेज न्यूरल डैमेज, राइट। सो किडनी और लिवर के ऊपर इसका बहुत ही बैड इफेक्ट होता है किसका, कैडमियम का। नेक्स्ट क्या है, दैट इज सोर्सेज ऑफ ई वेस्ट में केबलिंग एंड कंप्यूटर हाउसिंग, जिसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिक इंक्लूडिंग PVC। प्लास्टिक जो है उसमें बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है जी। अब केबलिंग में जैसे केबल होती हैं, केबल की तारें होती हैं, कंप्यूटर हाउसिंग होती है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, प्लास्टिक। उसका हमारे ह्यूमन इफेक्ट के ऊपर क्या, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बर्निंग प्रोड्यूसेस dioxin, it causes reproductive and development problems, immune system damage। बेसिकली ये सीधा इफेक्ट कहाँ डालता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर। उसके बाद 4th नंबर पे है फ्रंट पैनल ऑफ CRT, ठीक है जी। सो इसमें क्या पाया जाता है, बैरियम। बैरियम का जो साइंटिफिक कोड है वो BA से डिनोट करते हैं, बैरियम। बैरियम किसके ऊपर इफेक्ट करता है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर कॉजेज मसल वीकनेसेस, डैमेज टू हार्ट, लीवर एंड स्प्लीन। सो ये ज़रूर याद करना है कौन सा मटेरियल, जैसे लेड है वो कहाँ पे इफेक्ट करता है, मरकरी वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, प्लास्टिक है वो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में क्या पाया जाता है, बेरिलियम। बेरिलियम किसको डिनोट करते हैं, कैसे, BE से डिनोट करते हैं बेरिलियम को। और वो कौन से कहाँ पे इफेक्ट डालता है ह्यूमंस को, दैट इज़ लंग कैंसर तक कर देता है। लंग कैंसर, इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स एंड डस्ट कॉजेज क्रॉनिक बेरिलियम डिसीज और बेरिलिकोसिस, स्किन डिसीजेज सच एज वाट्स, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। उसके बाद अब जो आपने अभी देखा था दैट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट ऑन दी ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ अभी ये पढ़ा था ना। उसके बाद अब क्या पढ़ रहे हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ ई वेस्ट ऑन दी एनवायरमेंट, हमारे वातावरण के ऊपर ई वेस्ट का जो है क्या इम्पैक्ट है। ह्यूमन हेल्थ का तो हमने पढ़ लिया, अब ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं। सो क्या इफेक्ट है, एमिशंस फ्रॉम ई वेस्ट क्रिएट इन्वायरमेंटल डैमेज। ये तो जनरल सी चीज़ है कि डैमेज करता है इन्वायरमेंट को। टॉक्सिक केमिकल्स फ्रॉम ई वेस्ट एंटर द सॉइल क्रॉप फूड पाथवे, मतलब जो टॉक्स, जैसे हम कहते हैं कि इंसिनरेशन कर दी हमने, ठीक है, हमने डीप बरियल कर दिया या फिर हमने लैंड फिलिंग कर ली। लैंड फिल में मतलब सारा दबा दिया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है हमने धरती के अंदर दबा दिया। उससे क्या होता है, सॉइल के अंदर उसके जो जर्म्स हैं या उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। सो इट विल कॉज सॉइल क्रॉप फूड
पाथवे की एक मतलब ये क्राइटेरिया जो है वो उत्पन्न हो जाता है, और हमारे जो हम प्लांटेशन करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, उसमें वो चीज़ आ जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। उसके बाद दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड कॉज सॉइल पोल्यूशन। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये कभी भी क्षीण नहीं होता, ये ख़त्म नहीं होता, ये इन्वायरमेंट को डिप्लीट करता रहता है सो मैनी ईयर्स, सेवरल ईयर्स ऑफ, बहुत सारे सालों में। तो ये क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज होते हैं वो तो हम जलाकर या उनको किसी तरह डिस्पोज कर देते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सोर्सेज होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट को डिप्लीट करते रहते हैं। सो ई वेस्ट डंपिंग यार्ड्स एंड नियर बाय प्लेसेज आर पोल्यूटेड एंड कॉज हेल्थ hazards। सो ये भी ई वेस्ट जो है वो हेल्थ hazards को इन्वाइट करता है। इन्वायरमेंट अगर इन्वायरमेंट डिप्लीट हो गया, इन्वायरमेंट ख़राब हो गया, उसके ऊपर अब हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी ऑब्वियसली इसका असर पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्या है, वेयर डज़ इट गो। जो हम ई वेस्ट है ये कहाँ कहाँ जो है वो जाता है या जा सकता है। लैंड फिलिंग में मैंने आपको पहले बता दिया, लैंड फिलिंग कर देते हैं, इंसिनरेशन कर देते हैं, डीप बरियल जिसको बोलते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, रिसाइकल कर लेते हैं, ठीक है जी। कुछ नया बना लेते हैं, पुराने ई वेस्ट से कुछ नया बना लेते हैं, या उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो स्क्रैप बच जाता है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये सो इट गोज़ इनटू दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। उसके बाद अब ई वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाए, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। मैनेजिंग ई वेस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन, वॉल्यूम रिडक्शन एंड रिकवरी एंड रीयूज़, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, द मेथड्स टू मैनेज द ई वेस्ट। तो हम इसको बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट से कैसे हम ई वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। इन्वेंट्री क्या होती है, स्टॉक, ठीक है जी, स्टॉक ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। तो क्या है इसकी मैनेजमेंट में, क्या करेंगे, एस्टैब्लिशिंग मटेरियल परचेज रिव्यू, कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम। मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतनी ही स्टॉक लेकर के आएँ, रॉ मटेरियल का भी, और जितना भी प्रोडक्शन करनी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी भी डिमांड है उतनी ही हिसाब से हम प्रोडक्शन करें। तभी हमारा जो ई वेस्ट है या एक्स्ट्रा जो मटेरियल बन जाता है या हम परचेज़ कर लेते हैं उससे हम बचेंगे। अगर एक्स्ट्रा से बचेंगे तो जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही बनाएंगे, तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री मैनेजमेंट से जो है ई वेस्ट कम होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या करते हैं, ई वेस्ट मैनेजिंग के सेकंड जो है मेथड है प्रोडक्शन प्रोसेस मॉडिफिकेशन। जिस प्रोसेस से या जिस मशीन से हम प्रोडक्शन करते हैं उस प्रोसेस में भी जो है किस तरह से वो प्रोसेसेस भी थोड़ा सा कम लेवल पे करें, और उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लेके आएँ प्रोडक्शन प्रोसेस में, तब भी जो है वो ई वेस्ट कम होगा। दैट इज़ इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स, मटेरियल चेंज, प्रोसेस इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें भी मॉडिफिकेशन लेके आगे ई वेस्ट को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद ई वेस्ट मैनेजिंग, ठीक है जी, उसमें क्या है, वॉल्यूम रिडक्शन। वॉल्यूम रिडक्शन कैसे, सोर्स सेग्रीगेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन। मतलब वॉल्यूम रिडक्शन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अगर ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बच गया है तो उसको एक जगह पे कंसंट्रेट करके ना रखें, एक ही जगह पे पड़ा रहने देंगे तो वो भी पोल्यूशन करेगा। उसको सेग्रीगेट कर दें, अलग अलग एरियाज़ में इसको डिस्पोज करें, ठीक है। तो ये बनाने की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने का वॉल्यूम वो भी कम करें, और ई वेस्ट को एक ही जगह पे इकट्ठे करने का भी अक्यूमुलेशन भी कम करें। तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम रिडक्शन से जो है ई वेस्ट कम होगा। नेक्स्ट क्या है, रिकवरी एंड रीयूज़। ये क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, ये रीयूज़ कर लें या रिसाइकल कर लें या उसकी दोबारा से कुछ ना कुछ और फॉर्मेट कर लें। जैसे हम कहते हैं ना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वो कर लें। सो एलिमिनेट वेस्ट डिस्पोजल कॉस्ट, रिड्यूस रॉ मटेरियल कॉस्ट, प्रोवाइड इनकम फॉर अ सेलेबल वेस्ट। तो ये सब चीज़ें होंगी मैनेजिंग की। उसके बाद क्या है, अब आज का अगर स्टैटिस्टिक्स देखें कि ई वेस्ट जो है वो कितनी % जो है इन्वायरमेंट में है, तो ये देखें अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स वी आर जनरेटिंग मोर देन 40 million tons of e-waste a year, every year, and only 27% of this is recycled। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आज का करंट स्टैटिस्टिक्स में आपको बता रही हूँ कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 40 मिलियन टन्स जो है ई वेस्ट हर साल जो है वो प्रोड्यूस तो नहीं, मतलब डिस्पोज किया जाता है, ठीक है जी। एंड ओनली 27% ऑफ दिस इज़ रिसाइकल्ड, और 27% इसका जो है दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल किया जाता है, और बाकी वो वेस्ट ही हो जाता है और इन्वायरमेंट को डिप्लीट करता है। सो इंडिया इज़ इन द 5th पोजीशन इन द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पोजीशन भी पूछ ली जाती है कि इंडिया ई वेस्ट के में कौन से नंबर पे जो है वो
आता है. सो इट इज़ ऑन द 5th पोजिशन एज द ई वेस्ट जनरेशन. सो बीइंग द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ स्मार्टफोन्स दिस रैंक्स में इंक्रीज इन द फ्यूचर. और ये फ्यूचर में ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज भी होने वाली है. तो आज का स्टैटिस्टिक्स यही कहता है कि 40 मिलियन टन्स जो है वो ई वेस्ट हो रहा है, जिसमें सिर्फ 27% जो है वो रीयूज़ रिसाइकल हो रहा है. अदरवाइज़ बाकी सारा जो है वो इन्वायरमेंट को डिप्लीट कर रहा है. और आने वाले फ्यूचर में इसका और भी ज़्यादा ई वेस्ट का जो है प्रकोप और झेलना पड़ेगा. और इंडिया जो है 5th पोजीशन पे जो है ई वेस्ट के मामले में है पूरे वर्ल्ड में. सो कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं आज की प्रेजेंटेशन का? ई वेस्ट मैनेजमेंट इज़ अ साइकिल दैट टैकल्स द इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लॉजिस्टिक्स. अब ये ई वेस्ट को मतलब ध्यान से ऑप्टिमम लेवल पे जो है उसको रिसाइकल करना या रीयूज़ करना या रीजनरेट करना, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, हमारी लॉजिस्टिक्स सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट है. हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हम निभाते हैं, हम उसको जो है इन्वायरमेंट में ना ऐसे करें, ज़्यादा वेस्ट ना करें, ज़्यादा वेस्ट ना फैलाइए, हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. सो इट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस दैट इंक्लूड्स वर्कफोर्स, ट्रांसपोर्ट मीडियम एंड अ गुड कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट बॉडी. तो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं होती, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने अपने लेवल पे जो है सब ई वेस्ट को रिड्यूस करने में, मिटिगेट करने में सक्षम रहें. सो आज की प्रेजेंटेशन इतनी ही है. ठीक है जी, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, लाइक का बटन दबाएं. ठीक है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का 4th सब टॉपिक एज पर द सिलेबस, यूजीसी पेपर 1 का सिलेबस, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का 4th सब टॉपिक वेस्ट वाला जो है वो हो गया है. उससे पहले वाले सारे मैंने करा दिए हैं. अब आगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लेके आएंगे. लेकिन उससे पहले कल जो है वीकेंड है, कल संडे है. तो वीकेंड पे जितना भी थ्रू आउट अ वीक मैंने जितनी भी वीडियोस लॉन्च की होती हैं, जितनी भी हमने सिलेबस कवर किया होता है एक वीक के अंदर, उस वीक के जो है पढ़ाए हुए टॉपिक्स में से जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लेके आती हूँ जो एक्चुअली पेपर्स में आए होते हैं पिछले 10 ईयर्स में. तो कल की वीडियो भी देखना ना भूलिएगा. ठीक है जी, कल की वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रही हूँ, जो भी थ्रू आउट इस वीक हमने पढ़ा है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का. और इस चैनल के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं. यूजीसी नेट पेपर 2 ज्योग्राफी चल रहा है क्रोनॉलॉजिकली, यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी चल रहा है क्रोनॉलॉजिकली, सीटेट पीटेट एनवीएस केवीएस की सोशल साइंस सीरीज़ चल रही है, और यूजीसी पेपर 1 में जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट चल रहा है. रोज़ की रोज़ 4 वीडियोज़ जो हैं डेली अपलोड होती हैं हमारे चैनल के ऊपर. तो चलिए, स्टे ट्यून फॉर दैट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल मोर एंड मोर, so that each and every Indian student can get 100% free quality education and it can be flourished throughout India. This channel is a first social and revolutionary educational platform where you can have 100% free of cost complete courses and complete education. So like this, subscribe this, share this, and if you have any query in your mind, you can comment us. So thank you so much. Stay tuned for the next video. God bless you. Bye bye for now.